दो बालक स्कूल से लौट रहे थे, तो रास्ते में एक आम का बगीचा पड़ता था। थोड़ा सा बढ़ा दो आवाज। दो बालक स्कूल से लौट रहे थे और कहाँ जा रहे थे? घर की ओर। रास्ते में एक आम का बगीचा पड़ा, तो मीठे बड़े बढ़िया आम देख करके मन एकदम ललचाने लगा दोनों का। दोनों ने माली से प्रार्थना करी, बोले आप हमको आम खाने की इजाज़त दे दो, हमारा बड़ा मन है, पैसे तो जेब में है नहीं, लेकिन अगर आप खिला देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो माली ने सोचा, बोले छोटे छोटे बच्चे कितना खाएंगे, 2, 4, 10 आम खाएंगे। तो आदेश दे दिया, बोले जाओ कोई बात नहीं आम खाओ, लेकिन सुनो आम सुबह से शाम तक जितने खा सको उतने खाना, 1 दिन का तुम्हारे पास समय है, और 1 दिन के बाद फिर यहाँ दीख मत जाना। इन्होंने स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है। अब दोनों बच्चे घुस गए। अब जब दोनों घुसे तो दोनों में पहला जो बालक था उसने देखा अब तो मौज आ गई, पहले ही महाराज जीभ से पानी टपक रहा था और रोका नहीं गया, ओ गया दौड़ करके चढ़ गया पेड़ पर और बढ़िया बढ़िया आम तोड़े, और महाराज एक को खाए, चूं से दूसरा दिख जाए तो उसको फेंक दे, आधे को फिर उसको तोड़ ले, आधा खाए आधा फेंके। ओ महाराज उसने इस पेड़ पे चढ़ उस पे चढ़, या भाग वहां कूद, सुबह से शाम तक हुड़दंग मचाता रहा। खूब आम खाए, खूब फेंके, और महाराज जी खूब आमों को अपनी शर्ट में भर करके ले आया। और कितने सारे आम तो पहले ही उसने बैग में भर रखे थे, स्कूल बैग में। अब महाराज जी सब आमों को लेकर के वो घर की ओर जाने लगा। दूसरा बालक जो था उसने एक आम नहीं खाया पंडित जी, वो केवल घूमता रहा, घूमता ही रहा वहां। जब दोनों बगीचे से बाहर आए और घर की ओर जाने लगे तो पहला खूब हिल हिल करके कह रहा, देख मैं कितना बढ़िया रहा, अरे मैंने इतने आम खाए और तू तो मूर्ख रहा, मूर्ख, 1 दिन का समय मिला और उसमें भी तू आम नहीं खा पाया, मैंने तो आज पूरा दिन मौत से काटा। दूसरा लड़का सुन रहा था, सुन करके मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट में कुछ रहस्य छिपा हुआ था। तो पहले ने पूछा, बोले भाई तू मुस्कुरा रहा है, आम तो खाए मैंने पर प्रसन्नता तेरी अधिक दिख रही है, कारण क्या है जरा मुझे बता। तो उसने पहले मित्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मित्र तुमने आम खाए अच्छी बात, पर मैंने आम नहीं खाए, समय का सदुपयोग मैंने भी किया है। देखो तुमने तो आम खाए आज, और मैं आम खाऊंगा प्रतिदिन, और मैं ही नहीं खाऊंगा, मेरे रिश्तेदार खाएंगे, मेरे नातेदार अड़ोसी पड़ोसी, और एक दिन नहीं जीवन पर्यंत खाएंगे। तो इसका दिमाग घूमा। इसने कहा ऐसा कैसे संभव है? बोले मित्र तुम तो आम खाने में लगे रहे, पर मैंने 1 दिन का सदुपयोग, आम को कैसे बोया जाता है, किस तरीके से इसकी रक्षा की जाती है, कैसे इसमें खाद पानी दिया जाता है, ये सब बातें मैंने सीख ली और कुछ गुठलियां साथ लाया हूं। अपने घर के आंगन में गुठलियों को बोऊंगा, आम का पेड़ बनेगा, मैं खाऊंगा, मेरे परिवार के लोग खाएंगे और अड़ोसी पड़ोसी भी खाएंगे, और 1 दिन नहीं जीवन पर्यंत खाएंगे। ये क्या रहा? 1 दिन का समय रहा दोनों के पास, पर एक ने अपने अपने लिए किया स्वार्थ के हिसाब से, तो महाराज जी वो तो 1 दिन का आनंद ले पाया, लेकिन दूसरे ने जो समय का सदुपयोग किया, आप इसको अंदाज लगा सकते हैं ना, है? तात्पर्य यही चिंतनशीलता है।